बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान है इस बात के लिए कि मेरी टेस्ट मनी नहीं आ रही, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। लेकिन याद रखना कि जब तक आप परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर काम नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरी लाइफ में अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार करें। जब आप परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करता है जो आप कभी भी नहीं, आप अपनी लाइफ में आपने जो नहीं देखा वो होगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को अपनी अपनी बाइबल खोलो, शाबाश जल्दी से यूहन्ना की किताब निकालें, यूहन्ना की किताब निकालें, उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको 1 से लेकर 8 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसके पास 5 ओसारे हैं और 5 ओसारे, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगाई को प्राप्त करता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसी समय वो मनुष्य, उसी बीमारी ने उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। लेकिन यहाँ पर लिखा, वह सब्त का दिन था। कौन सा दिन था? संडे का दिन। कह रहा वो सब्त का दिन था। और इसी समय बहुत सारे लोग जो है इस वचन को सुनने के बाद, आपको ध्यान से इस वचन को जो आपने पढ़ा अंडरलाइन करो और इसको और ध्यान से सुनो। परमेश्वर के आत्मा ने आपकी जिंदगी में भी एक परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, एक समय ठहराया हुआ है। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो है कि अपनी लाइफ में परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर की समय का इंतजार करते हैं तो पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में मिराइकल करता है। अगर आज भी आपके लाइफ में कोई भी अभी तक चंगाई नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल बताती है यूहन्ना 5:1 में 1 से लेकर 8 तक कि एक व्यक्ति था 38 साल से बीमार पड़ा है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है कि एक कुंड होता था उस समय में, और उसी समय एक तालाब था, और तालाब में के चारों ओर जो है मतलब उसके 5 रास्ते थे उस तालाब में जाने के लिए। लेकिन उस तालाब में जो कोई पहले ही जाकर कूद जाया करता था तो वो चंगा हो जाया करता था। तो बाइबल हमें बताती है कि एक स्वर्गदूत वहां पर आते थे और उस पानी को हिलाते थे। आपको सुनना है, जो पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाया करता था। याद रखना कि लेकिन बाइबल भी इस बात पर बयान कर रही है, इस बात के लिए कि जो सबसे पहले कह रहा है कि कूद जाएगा प्रभु के लिए। कह रहा हूं कि आपको तालाब में नहीं कूदना, आज आपको सबसे पहले कूदना क्या होता है? कह रहा है कि वो चंगा होगा। उसको पता था कि स्वर्गदूत आते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को चंगा करते हैं, जिसके अंदर आत्मा में ये बात है कि मैं सबसे पहले चर्च में जाकर बैठूंगा। आज आप में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो सबसे पहले चर्च में जाकर बैठ गया होगा, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करेगा। याद रखना, कह रहा है कि जो सबसे पहले उठता है सुबह, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि जो लोग सबसे पहले आगे निकल कर आए, जो लोग सबसे पहले, मतलब कि अगर आप लोगों ने अगर अपने अंदर ये फैसला कर लिया कि परमेश्वर मैं सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको कभी भी आपके बिजनेस को पीछे नहीं रखेगा, आपकी लाइफ में आपको पीछे नहीं रखेगा, आपके बच्चों को पीछे नहीं रखेगा, आपको कभी पीछे नहीं रखेगा। पवित्र आत्मा सबसे आगे लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम में। आपकी सेवकाई को आगे लेकर आएगा, आपके बिजनेस को आगे लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है ऐसे व्यक्ति को कि ये व्यक्ति जो है सबसे पहले
कह रहा है कूद जाया करता था। मतलब कि ये परमेश्वर की बात पर विश्वास करता है, सबसे पहले मतलब कि उस चीज पर ध्यान देता है। आज भी मतलब कि वो व्यक्ति सबसे पहले चंगा हो सकता है। कह रहा है कि आज भी वो व्यक्ति सबसे पहले आशीषित हो सकता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में इस बात पर ध्यान करता है कि मैं परमेश्वर ने के ठहराए हुए समय पर मैं चंगा हो जाऊंगा, परमेश्वर के ठहराए हुए बातों को मैं मानूंगा, तो उसी समय मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। यहाँ पर ये 38 साल का जो पेशेंट है, लेकिन ये 36 साल से क्यों पड़ा रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार तो कर रहा है, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन ये हो सकता है ये इतनी टाइम से इंतजार कर रहा, लेकिन कहता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं जब वहां जाता हूं तो मेरे से पहले कोई पूछ जाता। हो सकता है कि आपकी मदद करने वाला आज कोई ना हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप चर्च में आ रहे हो, आपको कोई आप तक अब कोई शिफा ना मिली हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शिफा, कहता है कि अगर आपको आगे बैठकर जाते हैं, आगे बैठने वालों को शिफा मिल जाती है, पीछे जो बैठते हैं उनको शिफा नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर ने सबको शिफा देनी है। आज चाहे कोई आगे बैठा है, जो पीछे बैठा है, जो लेफ्ट में राइट में, आज सबको शिफा देगा, सबको चंगाई देगा, सबको बरकतें देगा। लेकिन आपको इस मैसेज का मतलब समझना है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि एक स्वर्ग दूत जो है जब वो पानी को हिलाता था और ये नोट करते थे कि सबसे पहले कौन कूदेगा, उनको आदेश था स्वर्गदूतों को कि जो सबसे पहले इस पानी में कूद जाए उसको चंगा करना है। तो उसी समय बाइबल बताती है कि याद रखना, अगर आपको चंगाई चाहिए तो एक 3 काम करने में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आज्ञा माने। कह रहा है कि क्या आज्ञा है? कहता है पहला स्थान प्रभु को दे रहे। नंबर 2 कह रहा है ठहराया हुआ समय पर, ठहराए हुए समय पर यकीन करना है, ठहराए हुए समय पर कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ठहराया हुआ समय या राइट टाइम आपका आएगा, आपको यकीन करना है। लेकिन यकीन हमें नहीं होता, कई बार हम विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, इसलिए कई बार परमेश्वर जो है वो आपके ठहराए हुए समय पर आपको हिला कर नहीं जाता, आपको चंगाई देकर नहीं जाता। कह रहा है नंबर 3 कह रहा है इंतजार करना है। ये पैरालाइज वाला सबसे पहले मैं परमेश्वर उठूंगा, सबसे पहले उठता था वो सुबह 4 बजे उठता और सबसे पहले वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता। हम भजन संहिता जब 5:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा इंग्लिश में सैम में कि 5:3 में लिखा, परमेश्वर भोर के समय तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी। मेरी आवाज जो है वो परमेश्वर तुझे भोर के समय सुनाई देगी। इसका मतलब कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को सही ढंग से पकड़ा। इसके अंदर एक हैबिट थी कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है। सबसे पहले मुझे, कईयों के अंदर हैबिट होती है मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे पहले रसोई जाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे चाय पीनी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसने सबसे पहला हैबिट जो है अपने अंदर जो पाली है, जिसने अपने अंदर हैबिट रखी है, वो ये रखी है कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है। कि जिंदगी में जब कोई दुख आता है तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप के पास भागते हैं। जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं आप दोस्तों के पास भागते हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई चोट लग जाता है किसी को तो आप उसी समय डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में कि वो सबसे पहले परमेश्वर के पास भागते हैं। याद रखना, प्रार्थना रूम में भागते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की ओर ध्यान करता है और ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार करने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति है, कह रहा है कि इसने अपनी लाइफ में मुझे पहला स्थान दिया, तो पवित्र आत्मा उसी समय उनकी लाइफ में मिरेकल करना स्टार्ट करता है। तो इसी समय जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई बार जब हम जॉब पर जाते हैं तो उसी समय जॉब पर जब हम 9 बजे निकलते हैं घर से, तो 9 बजे अगर आप घर से निकले तो सब 9 बजे घर से निकले तो उसमें क्या फायदा? तो 9 बजे आप ऑफिस टाइम पर जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, सड़क पर बहुत ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सुबह 4 बजे निकल जाते हैं। अगर वो कहीं दूर जा रहे होते हैं तो सुबह जब वो 4 बजे निकलते हैं तो उसका मतलब क्या है? ट्रैफिक नहीं मिलता। तो कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपकी प्रार्थना में भी परमेश्वर के सामने ट्रैफिक है, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन एक समय होता है एक व्यक्ति का, कह रहा है कि जो सबसे पहले करने की कोशिश करता है, सबसे पहले, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कह रहा है कि अपने अंदर बात को ठान लेता है कि मैं उसी समय इस व्यक्ति को आज सबसे पहले लेकर जाऊंगा, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब दूंगा, सबसे पहले नंबर 1 करूंगा इसको, इसकी मिनिस्ट्री को नंबर 1 करूंगा, इसको ब्लेस करूंगा। सबसे पहले आज हैबिट डालनी है कि प्रभु मैं सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा। सबसे पहला स्थान अगर आपने परमेश्वर को दे दिया अपनी लाइफ के अंदर, तो पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले रखेगा। याद रखना कि परमेश्वर ने दाऊद को जो है सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि दाऊद के अंदर ये हैबिट थी कि वो परमेश्वर को कहता था कि पवित्र आत्मा कि मैं तेरे पास आऊंगा। वो सबसे पहले सुबह भोर के समय उठते ही वो परमेश्वर के पास जाता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी 66 मुसीबतों को खत्म किया। आपके घर में 1 मुसीबत होगी, 2 मुसीबत होगी, कितनी प्रॉब्लम है आपकी? 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, लेकिन उसकी लाइफ में 66 प्रॉब्लम थी। 66 मतलब कि वो 66 लड़ाइयां उसने लड़ी
और वो 66 लड़ाइयों में वो जीत गया। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि आपकी लड़ाई कितनी भी हो, आपके घर में कितनी भी फाइट हो, आपके जीवन में कितनी बीमारी की फाइट हो सकता है आप फाइट लड़ रहे हो, आप कर्जे से फाइट लड़ रहे हो, आप किसी भी चीज से फाइट लड़ रहे हो, आपके पास नौकरी ना हो, जॉब ना हो, घर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, लेकिन आपके पास आप फाइट लड़ रहे हैं काफी समय से, लेकिन वो फाइट आपकी कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप पहले परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। आप अपने अंदर ये हैबिट नहीं डालेंगे। दाऊद कह रहा है परमेश्वर मैं सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। अगर ये आदत आपने अगर डाल ली, मैं सुबह सबसे पहले उठूंगा, तो परमेश्वर भी आपको आदत देना स्टार्ट करेगा। याद रखना, आप सबसे पीछे नहीं सबसे पहले आशीषित होंगे। याद रखना, आपकी सबसे पहले टेस्टमनी बनेगी इस साल में। आपके पास सबसे पहले कह रहे कि मिरेकल मनी होगी, जो परमेश्वर से आप मांगोगे वो देगा। मैं सबसे पहले उठूंगा, क्यों दाऊद बोलता है, कह रहा सबसे पहले करूंगा, सबसे पहले करूंगा। उसके अंदर एक हैबिट थी, उसके अंदर इच्छा थी, और इस समय परमेश्वर ने उसकी इच्छा को देखा और उसको राजा बना दिया। याद रखना, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी भी गरीब नहीं बनाएगा जो सबसे पहले उठेगा, सबसे पहले काम करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर के लिए करेगा। कि पवित्र आत्मा सबसे पहले बाइबल पढ़ूंगा, बाकी काम बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं चर्च जाऊंगा, पहला संडे का दिन पहला मैं शुरुआत अच्छी करूंगा। अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है तो आपका एंड अच्छा नहीं होगा। अगर आपका कुछ लोग शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन एंड अच्छा नहीं करते। कुछ लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना नहीं करते। अगर आप सुबह शुरुआत भी अच्छी की है और शाम को भी आपने शुरुआत अच्छी की है, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी लाइफ में आनंद आना स्टार्ट होगा, ऐसे चैन आना स्टार्ट होगा। बाइबल बताती है कि भजन संहिता 118 के 23 में कह रहा है कि बाइबल कहती तू मुझे आदर दे, मैं तुझे आदर दूंगा। जब हम भजन संहिता 18 को पढ़ते हैं तो 118 के 23 में हम देखते देखो वहां पर क्या लिखा। यहाँ पर एक मूसा के बारे में परमेश्वर ने बताया कि 118 उसके 23 में कि देखो वह यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा अद्भुत काम करेगा, कह रहा है कि वो आपकी दृष्टि में अद्भुत होगा। लाल समुद्र में से जब वो निकल रहे थे तो उस समय जब वो इस मिस्र देश में से निकले तो उस समय में फिरौन उनके पीछे था, मुसीबतें उनके पीछे थी, तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी। लेकिन उस समय में वो जब वो निकल रहे थे तो सामने उसी समय एक खाई आ गई और समुद्र आ गया सामने। लेकिन उस समय वो फंस गए, पीछे दुश्मन थे और सामने समुद्र था। तो उस समय वो क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। जब वो मुसीबत में फंसे तो उसी समय लोगों ने उसको कहा, शैतान ने उसके विचारों में डाला होगा कि तू अब क्या करेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आए कि हो सकता है आपकी समय में ऐसा समय चल रहा हो कि आपके पास कर्जा हो और आपके पास लोग आपके बाहर खड़े हो, आपकी कंप्लेंट कराने के लिए खड़े हो, लोग आपके खिलाफ खड़े हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि लेकिन जब लोग हाथ उठाते हैं सबसे पहले ऐसे टाइम पे, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। और आपने अगर आदर दिया तो परमेश्वर आदर करेगा आपका इस साल में। और उसी समय मूसा ने उस समय में परमेश्वर का आदर किया और उसने कहा परमेश्वर कि मैं इसमें अपनी चिंताएं नहीं, मैं इसमें सबसे पहले हेल्प किसी मनुष्य से नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे मांगूंगा। उसने हाथ उठाया और उसी समय परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। और उसी समय जब लोगों ने देखा कि लाल समुद्र के 2 भाग हो गए तो उसी समय के कौन कहता है पूरी इजरायली सेना उसमें से निकल रही है और दीवार की तरह वो समुद्र से खड़ा हो गया। और समुद्र में से जब निकलते जा रहे हैं तो उसी समय जब उनके दुश्मन उनके पीछे से उसी में से निकलते हुए जा रहे थे तो उसी समय जब वो अंदर चले गए तो उसी समय परमेश्वर ने उस नदी को बंद कर दिया। इसका मतलब उनके दुश्मनों को उस नदी में मार दिया, लेकिन अपने विश्वासी लोगों को उस नदी में से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवन में कोई भी रास्ता ना निकल रहा हो सकता है चंगाई का रास्ता ना निकल रहा हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब का रास्ता ना निकल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम अड़ा हुआ है और आपका रास्ता नहीं निकल रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मूसा के द्वारा बता रहा था प्रार्थना करने वालों के लिए वो रास्ता निकालता है। कहना कि लेकिन जो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं प्रार्थना में, तो इसी समय परमेश्वर आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो ये नहीं, लेकिन याद रखना परमेश्वर सब चीजों से बड़ा है। और जब आप पहला स्थान उसको देंगे तो उसी समय आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हिलते हुए मतलब कि याद रखना कि वहां पर लिखा स्वर्गदूत हिलते हुए पानी का मतलब स्वर्गदूत कब उतरते थे, कह रहे कि कब चंगा करते थे जब कुंड में पानी हिलता था, मतलब हिलने का इंतजार करते थे, हिलने का पानी। और आदमी लोग कब उतरते थे कि जब कह रहे कि वो पानी हिलता था, मतलब उनको पता लग जाता था कि अब पानी में चंगाई है। उससे पहले आप पानी में जितना मर्जी कूद लो वो चंगाई नहीं थी उस पानी में। लेकिन जब वो हिलते थे, यहाँ पर लिखा क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उसमें कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही
जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाया करता था। इसका मतलब कि जब वो हिलता था तो मतलब कि आज वो देख रहा है, कहता है कि प्रेयर में कौन दम दिखाएगा। आज हो सकता है आप करोड़ों का कर्जा हो आपके ऊपर, किसी के ऊपर बीमारी हो, चंगा ना हो रहा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आपके हालात बिगड़े हुए हो, आपकी परेशानियां खत्म ना हो रही हो, लेकिन इस समय स्वर्गदूत तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन हिलाएगा, कौन हिलाएगा अपने आप को। मतलब कि आपके अंदर आपका विश्वास जो है परमेश्वर को हिला सकता है। तो स्वर्गदूत आपके पास आएंगे संडे के दिन, आप चर्च में बैठे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, मेरे पास खड़े हैं, वो आज उस व्यक्ति को चंगाई देंगे, आज उस व्यक्ति को ब्लेसिंग देंगे जो कहता है कि अपनी प्रार्थना के अंदर हिला देगा, कहता है कि हिला देगा। याकूब जो है प्रार्थना कर रहा था और उसी समय भोर के समय वो प्रार्थना करने गया, सबसे पहला समय उसने चुना, और उसी समय स्वर्गदूत हिल गया, स्वर्गदूत उसके पास आ गया और उसी समय, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो प्रार्थना करने से हट ही नहीं रहे। और उसी समय स्वर्गदूत कहने लगा, यार तू 4 बजे शुरू हुआ और 6 बजने का आ गया, सूरज निकलने पर आ गया, कहता है भोर का समय जा रहा है, कहता है कि मेरा समय निकल रहा है, कहता है कि तू मांग मेरे से क्या चाहता है, कहता है मुझे छोड़। कहता है कि उसने हिला दिया उसको, उसने इतनी प्रार्थना की। आज 5 मिनट की प्रार्थना आपको परमेश्वर को नहीं हिलाने वाली, आपकी 10 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर को नहीं हिलाने वाली, आपके मैं कह रहा हूँ 15 मिनट की प्रार्थना आपको नहीं हिलाने वाली, आपके घर को नहीं हिलाने वाली। आपको किसी से पैसा लेना है, 15 मिनट की प्रार्थना आपके पैसे को नहीं वापस दिलाने वाली। मैं कह रहा हूँ आपको चंगाई चाहिए, डॉक्टर कहता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल कर दे, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर आपका ऑपरेशन अच्छा कर दे, आपकी 5 मिनट की प्रार्थना आपका ऑपरेशन अच्छा नहीं करने वाली। याद रखना 5 मिनट की प्रार्थना आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लेकर आने वाली। कहता है कि जब आप घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, कह रहा है कि परमेश्वर उसी समय कहता है हिल जाता है। याद रखना उसका सिंहासन एक ही व्यक्ति हिला सकता है जो प्रार्थना करता है। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के लिए अपना मूड चेंज कर देता है, परमेश्वर अपना मूड बदल देता है। अगर परमेश्वर आज क्रोध में आपसे, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर क्रोध कर रहा है मेरे से, शायद इतने टाइम से मैं दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, इतनी समस्या है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करने वालों के लिए मूड चेंज करेगा आज परमेश्वर। आज इसी समय मूड चेंज करेगा आपकी लाइफ में, विराइका होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मूड चेंज करेगा। मैं कह रहा हूँ जितने ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए मूड चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजाओ, आज परमेश्वर आपकी लाइफ में वो मूड चेंज करेगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो, मुझे हिलाने से कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूतों को हिला। अपने पड़ोसी को कहो, मुझे मत हिला, स्वर्गदूतों को हिला। आज बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को हिलाते रहते हैं, किसको हो सकता है आप चर्च में हिला रहे, ओ भाई मेरा काम नहीं हो रहा, ओ भाई पादरी कब मिलेगा, हेलो कब होगा। मैं कह रहा हूँ मैं ले हैंड भी करूंगा आज लोगों के लिए यहीं से स्क्रीन पर, और आप देखोगे इसी समय चंगे होते हैं लोग। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, मुझे मत हिला भाई, परमेश्वर को हिला। कुछ लोग दूसरों को हिलाते रहते हैं, कहते रहते हैं यार ये देख कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे इसके घर में कुछ नहीं हुआ, इसके घर में काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ काम होगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। आपको कह रहा हूँ मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पादरी साहब देखना वो आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को हिला जाकर मैंने करने दे। मैंने कहा वो हिल गया है, मेरी बुराई वो करता है जो हिल जाता है, इसका मतलब वो हिल गया, उसको डर हो गया प्रॉफिट बजिंदर से। अंधा भिखारी जो था वो उसी समय क्या कर रहा था, अंधा भिखारी जो है कि वो एक किनारे पर बैठ गया। उसको पता था कि यहाँ से एक पादरी जाएगा, यहाँ से एक यीशु मसीह जाने वाला है, और उसी समय यीशु मसीह जब निकलेगा और अगर उसने आज तुझे देख लिया, अगर आज तेरी आवाज देख ली, तो उसी समय तू चंगा हो जाएगा। तो उसके दिमाग में था कि मैं जब यहाँ से मेरा यीशु मसीह जब निकलेगा तो मुझे अपनी प्रार्थना नहीं करनी, मुझे अपनी प्रार्थना करनी, अपना दम दिखाना। वो इतनी जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था, इतनी जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था, मतलब कि पड़ोसी भी हिल गए और दुश्मन भी हिल गए, दोस्त भी हिल गए। और एक आदमी आया और उसे कहने लगा, चल 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 उठ यहाँ से, निकल यहाँ से। कहता क्या कर रहा है, कहता इतनी जोर जोर से क्यों चीख रहा है। और उसी समय कह रहा कि यीशु मसीह जा रहा है यहाँ से, यीशु मसीह जाएगा। कहता कि, और उसने कहा कि यीशु मसीह तो निकल गया, लेकिन उसने कहा निकलने दे, उस अंधा था वो कहता वो देख वो यीशु मसीह निकल गया तेरे सामने से, लेकिन उसने कहा बेशक निकल गया। मतलब वो आदमी उसको परेशानी देकर हिला रहा था। कई बार आपको शैतान हिलाता है आपके लोगों के द्वारा, आपको कहते हैं तेरा काम नहीं बनने वाला, तेरे बीमारी नहीं जाने वाली, तेरा घर ठीक नहीं होने वाला, तुझे क्या मिला चर्च में आके, अरे तुझे क्या मिला, तेरा पादरी अच्छा नहीं है, तेरी तरफ नहीं देख रहा। मतलब कि बहुत लोगों ने उसको अंधे को हिलाया कि तेरा पादरी अच्छा नहीं है, तेरा पादरी तो अरे फिल्म एक्टरों के साथ घूमता है, तेरा पादरी तो कह रहे कि भाई व्यभिचारिणी औरतों के साथ घूमता है। उसको हिलाया कि तेरा पादरी तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसी समय अंधा भिखारी क्या कर रहा था, अंधा भिखारी कह रहा था अरे भाई मैं नहीं हिलने वाला, मेरा पादरी बजिंदर तो अच्छा है, मैं नहीं हिलने वाला, चाहे वो फिल्म एक्टर के साथ घूमे चाहे वो किसी के साथ घूमे। कह रहा है लेकिन कहता है वो करा नहीं जी नहीं, कहता है अरे ये छोड़ दे अच्छा नहीं है, उसको करे अरे हट जा ये सड़क अच्छी नहीं है, अरे ये तो यहाँ आत्मिकता नहीं है, अरे हट जा भाई यहाँ आत्मिकता नहीं है। तो उसी समय अंधे भिखारी ने कहा मैं नहीं हिलने वाला भाई, मैं नहीं हिलने वाला। कहता है
मुझे मत हिलाओ। कहता है कि मैं नहीं हिलने वाला। वो हिल गए। कहता है यार ये अंधा भिखारी उठ ही नहीं रहा, ये बैग भाग नहीं रहा। आज हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग कहता है हिलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। एक आदमी है, मैं उसका नाम ही बोल रहा हूँ आज स्क्रीन पर, उसका नाम है सुलक्षण। वो आदमी मेरे चर्च में आता था और उसने क्या किया कि जब वो पाप में पकड़ा गया एक औरत के साथ, तो उसी समय उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने मेरे चर्च में जाकर, और फिर दूसरी बार वो पकड़ा गया, चेयर आगे बिठाने के 5,000 रुपए, किसी से 500 रुपए ले लेता था। तीसरा फिर क्या किया, मेंबर से पैसे लेना। फिर चौथा कह रहा है गंद गंद बकना। और जब वो पकड़ा गया तो उसको वहां से निकाल दिया गया। जब उसने चोरी किया 50,000 रुपया उसकी जेब में से निकला, चोरी किया, मेरे दोस्त परमजीत ने पकड़ा उसको। और जब झूठ बोला तो उसको चर्च से निकाल दिया गया। और उसी समय क्या हो गया कि वो अब मेंबरों को फोन कर करके हिलाता है, कहता है कि ये पादरी तो अच्छा नहीं है, ये पादरी तो एक्टर के साथ घूमता है, ये पादरी तो ऐसा है, ये पादरी तो वैसा है। आपकी समझ में आ रहा है। और इसी समय सबके सामने बोलता है, सबके सामने, और फोन कर करके सबको हिला रहा है, सबको हिला रहा है। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूँ वो नहीं कह रहे आप नहीं हिल रहे, तो शैतान हिल रहा है। वो उसके अंदर बैठा हुआ शैतान हिल गया है। कहता है ये पादरी जो है ये नहीं हिलने वाला, इसके लोग नहीं हिलने वाले, ये नहीं हिलने वाले। परमेश्वर देख रहा है ऊपर से, कह रहा है वो न्याय करेगा बेटे तेरा, जो तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो फेसबुक पे बकवास कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो उसका न्याय परमेश्वर करेगा जल्दी। कह रहा है कि मैं नहीं हिल रहा हूँ, मेरे हिलने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ मैं तो प्रार्थना में बैठा हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ना मेरे लोग हिलने वाले हैं, जो लोगों को कह रहा है कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि यार ये इतना बढ़ कैसे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज क्या हुआ, इंग्लैंड में जब मैं आया तो अंधे देखने लगे और बहरे सुनने लगे, गिल्टियां। मैं कह रहा हूँ दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए, पूरा इंग्लैंड हिल गया, काले हिल गए, गोरे हिल गए। उन्होंने नंबर लिया स्पेशल। वो बोलते हैं हमने ऐसा पादरी नहीं देखा कभी। कहते हैं अब हम अपने चर्च में अंग्रेजों के चर्च में हम मीटिंग कराएंगे प्रॉफिट बजिंदर की। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, वो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, कि वो हिल गए। और जिस समय लोग ही लोग थे, कह रहे कि इतनी भीड़ आई, लोग आए, आजाद हो रहे हैं लोग, चंगे हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार चमत्कार कैसे हो गया। वो कहते हैं जिसकी इतनी बुराई करते हैं, इसको इतना हिलाते हैं, ये हिल जाए पादरी। और ये क्या हो रहा है, ये उल्टा खुद ही वो हिल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जितना मर्जी मुझे हिलाने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हिलने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरा राइट टाइम आने वाला है, मेरा राइट टाइम आने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको इस मैसेज से बता रहा हूँ कि मेरे लोग, मुझे विश्वास है मेरे लोग जो यूट्यूब पर मेरे जुड़े हुए हैं, जो लाइव जुड़े हुए हैं, आप वो हिलने वाले नहीं, उनको पता है, उनको पहचान है, वो बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो हिलने वाले नहीं है। उनको पता है कि प्रोफेट की पहचान क्या है। मैं कह रहा हूँ कि उनको मालूम है कि परमेश्वर की पहचान क्या है। कह रहा है चंगाई दे रहा है वो लोगों को, बरकतें दे रहा है वो लोगों को, लेकिन आत्मिकता में बने हुए हैं हम। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम जब करेगा जब आप, कहता दूसरों को हिलाने वाले नहीं, खुद को हिलाने वाले बनोगे। कहता है कि अपनी आत्मा को हिलाओ, परमेश्वर को हिलाओ। कहता है कि हिलाने वाले बनो। कहता है आप लोगों को हिला रहे हो, अरे भाई दूसरों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिलाने से कुछ नहीं होगा। हिलाना है तो परमेश्वर को हिला, बैठ प्रार्थना कर, भक्ति कर परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आप ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है। अंधे भिखारी को क्यों चंगा मिली, पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम क्यों किया, क्योंकि अंधे भिखारी राइट प्लेस पर बैठा था, राइट पीपल उसकी जिंदगी में था और राइट लोकेशन पर आया था, इसलिए उसको विश्वास था। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि मैं अगर प्रॉफिट बजिंदर को दुनिया हिलाने वाला बना सकता हूं, तो आपको भी बना सकता हूं। याद रखना, आपके बच्चे भी बनेंगे जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। आज से मैं कह रहा हूं अपनी ऑफिस में जाओगे, दुनिया को हिलाओगे। मैं कह रहा हूं आज से आप अपनी पढ़ाई में एक स्टूडेंट होगे तो आप दुनिया को हिलाओगे। परमेश्वर इतिहास रचने वाला बनाएगा हमेशा व्यक्ति को। अगर आप मसीह में हो और आप किसी को हिला नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूं कि जब कोई मेरी बुराई करता है तो मैं समझ जाता हूं कि परमेश्वर, मैंने इसी समय हिला दिया, शैतान का राज्य हिल गया है। इसका मतलब क्या है कि शैतान का राज्य हिल रहा है, मतलब कि उसको चीड़ हो रही है। अगर आपके खिलाफ किसी को चीड़ हो रही है, आपसे कोई जल रहा है, भून रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो उसका मतलब आपकी प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि वो हिल गया है, उसको हिल गया है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को चंगाई देता है, उसका तरीका अलग है।
आपको याद रखना कि उन लोगों को चंगाई देता है। अंधे भिखारी की समझ में आ गया। आज लोग कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इस बात को समझ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल आइज खोलो अपनी कि आप कहां पर बैठे हैं, आप राइट पीपल के पास आए हैं, आप राइट लोकेशन में बैठे हैं। आप कहता है कि आपका कोई भी शैतान आपका पैसा हिला नहीं सकता, आपकी बॉडी को हिला नहीं सकता। चिंता ना करो, क्योंकि आपने परमेश्वर को हिलाया प्रार्थना करके, आपने विश्वास करके परमेश्वर को हिलाया। याद रखना, पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपके कर्जों को हिलाएगा, भगाएगा वहां से यीशु मसीह का नाम में। आपकी बीमारियों को हिलाएगा, भगाएगा वहां से। आपकी प्रॉब्लम को भगाएगा यीशु मसीह का नाम। आपके घर से लड़ाई झगड़े को भगाएगा, हिलाएगा वहां से। आपकी समस्या को हिलाएगा यीशु मसीह का नाम में। बस आपको इस समय परमेश्वर के सामने कहना मजबूत रहना है, आपको प्रभु की महिमा करना है, आपको कहना है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अंधा है, भिखारी है, उसको समझ में आ गया और जिसमें यीशु मसीह वापिस आया और उसने कहा तूने मुझे हिला दिया। कहता इतनी प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि आपका घर नहीं चेंज हो रहा, आपको बच्चा नहीं मिल रहा, आपकी चंगाई नहीं आ रही, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक आदमी जो फेसबुक पर बुराई कर रहा है, कल मेरी परसों मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री की कितनी लोग बुराई करते हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ जवाब देने नहीं जाता। हम जवाब देने नहीं जा रहे, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उस आदमी के बारे में पूछा तो कहते शाम को इतनी बड़ी बोतल लेके बैठता है वो जो बुराई कर रहा है और कह रहा है प्रोफेट बजिंदर अपने आप को खुदा बना रहा है। मैंने कहा इतनी बड़ी बोतल लेके बैठने वाला कहता है कि वो मतलब कि मैं अगर अपने आप को खुदा बनाऊं तो मेरे लिए पाप है। मैं आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि वो क्या प्रचार करता है क्या नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस समय कह रहे हैं कि आप दूसरों के हिलाने से हिलाकर आप हिल गए चर्च में से, या आप दूसरों के हिलाने से आपकी गाड़ी हिल गई। अगर आप दूसरों के हिलाने से आपका घर हिल गया तो आपका चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर दूसरा आपकी बुराई करता है, कहता है ये चर्च अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है। अलीशा के पास लोग आए और आकर कहने लगे दूसरी मिस्ट्री के लोग, कहते हैं अरे अरे ये चर्च अच्छा नहीं है, तेरा पादरी अच्छा नहीं है, अरे भाई ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा चला है, कह रहा तुम्हारे हिलाने से नहीं हिलने वाला। मैं कह रहा हूँ ये हिल सकता है पत्ता हिलाने से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये दीवार नहीं हिल सकती मेरे हिलाने से। देखो हिल रही है कोई, ओ हिल ही नहीं रही। मैं कह रहा हूँ मेरे लोग ऐसे हैं, वो हिलने वाले नहीं है। समझ रहे कि नहीं? प्रभु को विश्वास है, हिलने वाले नहीं है ऐसे लोग। प्रभु का विश्वास है, जो ताड़ी बजा रहे हैं मेरे चर्च में मुझे खुश हो रहा हूँ, मेरे ब्रांचों में ताड़ी बजा रहे हैं मुझे देखकर खुश हो रहा हूँ। जो लाइव में बैठे हैं मेरा परमेश्वर आपने ताड़ी बजाकर आज हिला दिया है, अपने दुश्मनों को हिला दिया, अपने हाथ हिला के हिला दिया, आपने शैतान को हिला दिया। हिला दो आज उसको। आज अपनी ब्रांचों में जो हाथ हिला रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इस समय कह रहा है कि शैतान को हिला दो आज। कहता है कि आप नहीं हिलने वाले, उसको बोलो भाई मैं नहीं हिलने वाला। कहता है मैं तो दीवार हूँ, दीवार। इसका मतलब शैतान आपके विचारों में डाल सकता है। कहता है तेरा कर्जा नहीं उतरेगा, तेरी बीमारी नहीं जाएगी, तेरा घर नहीं ठीक होगा, तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। तो उसको कहना भाई कुछ ठीक हो ना हो, मैं नहीं हिलने वाला, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। तो इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। नेमिया के पास, याद रखना, नेमिया के पास परमेश्वर ने कह रहे 52 दिन के अंदर, सुनो, नेमिया ने 52 दिन में शहरपनाह खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि वो राइट प्लेस पर बैठा था। उसकी जिंदगी में 3 लोग थे। कह रहा है कि उसने गवैये लोग, प्रार्थना करने वाले लोग अपने साथ रखे, गाने गाने वाले लोग अपने साथ रखे, और उसी समय याजक की संगति किया उसने। मैं कह रहा हूँ कि याजक लोग, जब लेवी लोग उसके साथ थे, तो उसी समय उसने शहरपनाह खड़ी कर दी। याद रखना, आपका बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा, आज रात खड़ा होगा। अगर आप वर्शिप करने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप चर्च आने वाले लोग हैं, आप पादरी के साथ, अपने बाप के साथ, बाप आपका एक ही होना चाहिए, स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े हुए हैं, देवी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो चिंता न करना। मैं कह रहा हूँ आपका जो भी करा कि हिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हिलेगा। आपका बैंक बैलेंस नहीं हिलेगा शैतान के लाने से, आपके पड़ोसियों के कहने से नहीं हिलेगा, आपके दुश्मनों के कहने से नहीं हिलेगा। आपका पवित्र आत्मा कहता है कि आपकी जिंदगी में और शहरपनाह खड़ी करेगा। घर खड़ा नहीं हो रहा, खड़ा होगा, बनेगा घर इस साल में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। बिजनेस नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं बिजनेस बनेगा इस साल में, यीशु मसीह का नाम में खड़ा होगा आपके लिए। वो जो अब तक नहीं हुआ वो होगा यीशु मसीह का नाम में। बस फैसला लेना है हमसे भिखारी की तरह। मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं राइट लोकेशन पर आया हूँ, मुझे विश्वास है। मैं हिलने वाला नहीं हूँ, मैं राइट पीपल के पास बैठा हूँ, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ जितनी बुराई करनी थी कर ली, लेकिन इंग्लैंड में लोग अपने घर से निकल कर आए इस संगति में। उनको पता है कि ये प्रॉफिट बजिंदर 7 साल के बाद आया, लेकिन 7 साल के बाद भी कहता है कि जो मैं बोलकर गया था 7 साल पहले, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हुए, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दिया। सब आकर बोल रहे हैं पापा जो आपने कहा था वो हो गया, जो आपने बोला था वो हो गया, जो आपने बोला था हो गया। मैंने कहा तुम हिले तो नहीं? कहते हम नहीं हिलते। मैं आपको समझा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आया है यहाँ पर, आपको किसी की बातों में नहीं आना। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए 2 राजा 5:14 को पढ़ना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नमान नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन जब वो एक पादरी के पास, अलीशा के पास गया,
तो उसी समय उसको कोड़ था उस समय में, लेकिन अलीशा ने उसको कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले। लेकिन जो वो पानी में डुबकी लेने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसी समय उसके विचार आए, उसको हिला रहे थे, कह रहे नहीं नहीं क्या होगा पानी में डुबकी लेने से, कह रहा कि मेरे तो वहां देश में भी पानी है, मैं वहां पर पानी में डुबकी ले लेता। लेकिन उसने कहा, कह रहा कि पानी में, कह रहा चंगाई नहीं है। उसके दोस्तों ने कहा, उसके रिश्तेदारों ने कहा होगा, लेकिन वो उसके सैनिकों ने कहा होगा, लेकिन उस समय में उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने उन बातों पर विश्वास किया। मतलब कई बार हमारे साथ पॉजिटिव लोग होते हैं, कई नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब कई लोग हमें सलाह देने वाले होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आपके साथ हैं तो आप कामयाब जरूर हो जाओगे। तो इसी समय सलाह देने वाले लोगों के साथ रहो, बुराई करने वाले लोगों के साथ मत बैठो। तो इसी समय उसने विश्वास किया और पानी में जब उसने डुबकी लिया, उसको मालूम था कि अगर ये समय मैंने निकाल दिया नियुक्त समय पर, बाइबल में लिखा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं और यहाँ पर लिखा कि इसके 4 में 5 के 4 में, क्योंकि नियुक्त समय पर, राइट टाइम पर, कह रहा परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरा करते थे। याद रखना, आपकी जिंदगी में नियुक्त समय कौन सा आएगा, कह रहा जब पादरी भजिंदर के बोल, कह रहा जो प्रॉफिट भजिंदर जो मुंह से निकाल रहा है, ये नियुक्त समय आपका, ये राइट समय आपका। अलीशा ने एक राइट समय दिया, नियुक्त समय दिया कि जा नवाज पानी में डुबकी ले ले। अगर वो उस समय का आदर ना करता, समय को याद रखना, नियुक्त समय को, परमेश्वर के ठहराए हुए समय को बहुमूल्य समझना, अगर बहुमूल्य ना समझता तो वो पूरी जिंदगी कोड़ से रहता, वो चंगा ना होता। मतलब कि बहुमूल्य क्या, मतलब परमेश्वर की बात को मान लेना। यहाँ पर अलीशा की बात को ना मानता तो उसी समय वो चंगाई पानी से नहीं मिली उसको, वो चंगाई मिली एलीशा की बात मानने से, अपने अगुओं की बात मानने से। अगर आप अपने अगुओं की बात मान रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं, अपने बड़ों की बात मान रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नियुक्त समय आएगा आपकी लाइफ, नियुक्त समय है, तब है। लोग कहेंगे मेरा राइट टाइम कब आएगा? अरे भाई राइट टाइम कभी नहीं आएगा तेरा, पोपटलाल, तेरा राइट टाइम जब आएगा, करे कि राइट टाइम करे जब तू अपने आगुओं की बात मानेगा, जब बाइबल की बात मानेगा, जब आप अपने पादरी की बात मानेगा, जब प्रॉफिट की बात मानेगा, मतलब जो आपको सिखा रहा है उसकी बात मानेगा। जब आप मान रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है राइट टाइम आदि से आपकी लाइफ में शुरू हो गया। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और आमीन कहो जोर से, और इसी समय हालेलुया का नारा लगाओ जोर से। आज राइट टाइम आ रहा है, जो मैंने कहा आपने किया तो ये राइट टाइम आ गया। मैं कह रहा हूं कि आपने हाथ हिलाया, हाथ उठाया, तो उसी समय उसने कहा नियुक्त समय कब आएगा, और उसी समय अलीशा के ने जैसे ही कहा तो उसी समय वो, लेकिन राइट टाइम को अगर ठुकरा देता, शैतान उसको जाने नहीं दे रहा था, वहां तक पानी तक जाने नहीं दे रहा था, और लेकिन पहुंचने नहीं दे रहा था, लेकिन उसने फिर उस बात को मान लिया और उसी समय उसने डुबकी लिया और वो चंगा होगा, इसका कोड़ चला गया। आज हो सकता है आपके घर में कर्जे का कोड़ हो, बीमारी का कोड़ हो, समस्या का कोड़ हो, लेकिन कहता है कि उसने उस बात को मानकर, कहता है कि शैतान को हिला दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने हिलाना है। कह रहा है कि आज पानी हिल रहा है, पानी, और इस समय पानी में जब डुबकी लिया तब पानी हिला। आज आप वो व्यक्ति हैं, कह रहा है जो दुनिया को हिला सकते हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु को हिला सकते हैं, याद रखना, खुश कर सकते हैं। मतलब 2 तरीके से, कहता अगर परमेश्वर हिला तो बरकतें आएंगी, अगर शैतान हिला तो भी बरकतें आएंगी। लेकिन शैतान हिलता है कई बार आपको हिलाने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर को खुश करना है। आपको जब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियोगे तो आज रात के बाद कहता है कि जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि ये प्लेस मेरे लिए अनॉइंटिंग प्लेस है। आप अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करना है आपने, जहां चंगाइयां होती है वहां अनॉइंटिंग प्लेस है। आपने कह रहे सही लोकेशन में, राइट लोकेशन में जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप की गवाहियां आ रही है तो राइट लोकेशन में जा रहे हो, आप पहचान करो। कह रहा कि आप सही पीपल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कहता है कि आपके साथ आपका प्रार्थना करने वाला योद्धा आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कामयाब होंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, वो दया करेगा, लेकिन आपको बहुमूल्य समझना है नियुक्त समय को, राइट टाइम आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने दिया है वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप, कहता है, परमेश्वर को हिलाने वाले नहीं बनेंगे। कहता है प्रार्थना करने वाले नहीं बनेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले से हिलता है, कहता है, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना नहीं आपको हिलाएगी। आपको इस समय कह रहा है कि घंटों घंटों प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है, और इसी समय कहता है अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, कहता है इंतजार करना है। 38 साल के पेशेंट ने आजाद कब हुआ? जब उसने इंतजार किया, उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग का इंतजार किया, और उसी समय जब वो इंतजार कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर ले आया। हो सकता था वो भाग जाता वहां से, वो कहता कोई पानी में, कुंड में कोई नहीं हिलता, कोई नहीं चंगा होता, चला जाता, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया जो इंतजार कर रहा था। याद रखना, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में टिके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सालों साल से। मुझे कल अपॉइंटमेंट किया लोगों की, लोग इतने करें, मुझे आगे बता रहे थे 5 साल से पापा हम आपसे प्यार करते हैं, हम 7 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, 8 साल से जुड़े हुए हैं,
10 साल से जुड़े हुए हैं पापा, हम आपका इंतजार कर रहे थे कब आप हमें मिलने के लिए, हम प्रार्थना कर रहे थे। लोग रो रो के मुझे बता रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए कि हमारे प्रॉफिट जो है हमारे देश में आए, हमसे मिले। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं काम करेगा? वो काम करेगा, आपकी लाइफ में काम करेगा। आप अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, आप ब्रांचों में बैठकर मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जब मेरे बोल सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि जब आप मेरी आवाज को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तो उसी समय वो मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। और इसी समय जो लोग इस समय सुन रहे हैं वचन को, कलाम को सुन रहे हैं और आपने आदर देना शुरू कर दिया, अगर आपने पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर दिया तो परमेश्वर आज से आपको आदर देने लगेगा। याद रखना, आपकी गवाहियां बनानी शुरू कर देगा। आज से आपकी जिंदगियों में जबरदस्त चमत्कार होने लगेंगे, जबरदस्त ब्लेसिंग आने लगेंगी, जबरदस्त ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बस का आमीन बोलकर तैयार हो जाना आज, हालेलुया बोलकर। आज कह रहा है कि जो ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं उनके लिए बिग डोर खुलते हुए देख रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। नियुक्त समय, बस राइट समय कब आया आंधे के जीवन में? जब उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं हिलने वाला, मैं यहीं अड़ूंगा, खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन वो बैठा रहा क्योंकि उसको पहचान थी राइट पीपल की और उसी समय राइट प्लेस की। आप जब बैठे हैं ब्रांचों में तो चिंता न करो, परमेश्वर यहीं से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। लेकिन आपको अगर प्रभु को हिलाना है तो 2 काम करने हैं, प्रार्थना करना है, नंबर 2 सुसमाचार सुनाना है। जाओ, कह रहा है कि लोगों को सुसमाचार सुना। अगर आप एक पापी व्यक्ति को चर्च में लेकर आते हैं, एक बीमार व्यक्ति को चर्च में लेकर आते हैं, वही दिन आप यीशु मसीह को हिलाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, अगर आप किसी व्यक्ति को गवाही नहीं देते, सुसमाचार नहीं सुनाते, आप खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, घर चले जाते हैं, मैं कह रहा हूं बरकत नहीं आएगी चर्च। लेकिन बरकत उसकी लाइफ में आएगी, कह रहा जो परमेश्वर को सुसमाचार को फैलाएगा। तो वो हिला रहा है, परमेश्वर का स्वर का सिंहासन हिलता है उन व्यक्तियों के लिए। वो खड़ा होता है कुर्सी से और देखता है, वो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। हनिन्ना पनिन्ना के बारे में पाप पढ़ते हैं, तो पनिन्ना, मैं कह रहा हूं कि जो वो थी तो उसके पास जरूर बच्चे थे लेकिन उसके पास इज्जत नहीं थी। याद रखना, उसके पास कोई घर में शांति नहीं थी, उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन तेरा उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन हन्ना के पास बच्चा नहीं था लेकिन उसके पास विश्वास था, उसके पास इंतजार था, वो राइट समय का इंतजार कर रही थी और परमेश्वर ने उसके पति को उसकी ओर ही मोड़ कर रखा और उसका पति उससे प्यार करता था, बल्कि वो पनिन्ना से नहीं करता था, मैं कह रहा हूं कि हन्ना से करता था। तो इसी समय आपको समझना है कि परमेश्वर आज रात आपके घर में पैसा हो, आपके पास बच्चे हो, आपके पास गाड़ी हो, धन दौलत हो, लेकिन आपके घर में शांति ना हो, आपके पास इज्जत ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है, आपसे बात कर रहा है, कहता है अगर आप परमेश्वर को कह कि आप खुश करने वाले बनो तो पवित्र आत्मा से आपको इज्जत, आपकी खोई इज्जत वापस लौटाएगा, आपकी शर्मिंदगी को हटाएगा, आपकी गवाहियों को बनाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा आज वो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तब कहता है जब आप ये फैसला लेंगे कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर के तेरी इज्जत बनाने के लिए, मैं परमेश्वर तेरे नाम को अच्छा करने के लिए मैं आज फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं सबसे पहले पवित्र आत्मा तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा, मैं सबसे पहले जो बीमारों के पास जाऊंगा, कोई मुझे रास्ते में मिलेगा, मैं बॉस भी मिलेगा, मेरा मिनिस्टर भी मिलेगा, मुझे कोई बड़ा आदमी मिलेगा, शर्माऊंगा नहीं, लज्जित नहीं होऊंगा सुसमाचार सुनाने से। पौलुस बोलता है मैं लज्जित नहीं होता सुसमाचार सुनाने से। परमेश्वर कहता है मैं भी लज्जित नहीं होता तुझे अपना चेला कहने से। याद रखना, यीशु मसीह आए बादलों पर और वो कहे कि बादलों पर आए और तुम कहो कि यीशु मसीह मैं तुझे जानता हूँ। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम लोगों के सामने मेरा नाम लेते हुए शर्माए, तुम लोगों के सामने कह मेरे सुसमाचार को सुनाते हुए शर्माए, लज्जित हुए। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर जानेगा और पहचानेगा भी, और उनका राइट टाइम भी लेकर आएगा। जो लोगों को ये समझ में आ गया मैसेज कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए तेरे ठहराए हुए समय का इंतजार करना है, और जिस समय नियुक्त समय अगर आपने निकाल दिया तो उसी समय परमेश्वर आपको उस समय में कहता है अगर आप यही समय मरने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जाता, नियुक्त समय यही है, इसी समय आज इसी घड़ी अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा है जो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, अगर कोई पाप में व्यभिचार में, तो इसी समय वो छोड़ दे वो सब कुछ और इसी समय तौबा करे, आज पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने आज विनती करें कि पवित्र आत्मा जी तो मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर मेरे इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे लिए बिग डोर खोल दे। पवित्र आत्मा जी आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने इस समय समझ गया आज का मैसेज के पवित्र आत्मा जी नियुक्त समय मेरे पिता परमेश्वर उस दिन आएगा उस व्यक्ति के जीवन में, राइट टाइम। हम इंतजार करते हैं कई बार कि
कि परमेश्वर मेरी लाइफ में राइट टाइम कब आएगा। परमेश्वर राइट टाइम उस व्यक्ति के जीवन में जब लेकर आता है जब वो व्यक्ति उसी समय माफी मांगता है किसी पाप के लिए, जो उसी समय पवित्र आत्मा जो उन विचारों में शुद्ध होना चाहता है, जो आज उसका राइट टाइम लिया परमेश्वर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि जो लोगों का राइट टाइम कब आएगा घर बनाने का, राइट टाइम आ जाए परमेश्वर का घर बनाने का, राइट टाइम आ जाए इनका बरकते का, राइट टाइम आ जाए परमेश्वर इनकी फाइनेंस का डबल होने का, राइट टाइम आए परमेश्वर। आज लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा राइट टाइम कब आएगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरा राइट टाइम कब आएगा, मेरी टांग कब ठीक होगी, मैं कब बिस्तर से खड़ा होऊंगा, मैं कब चंगा हो जाऊंगा, मेरा हार्ट कब चंगा होगा, मेरा लीवर कब चंगा होगा। पवित्र आत्मा तो ऐसे लोगों से बात कर, आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है ऐसे लोगों से। वो कह रहा है कि तुम्हारा राइट टाइम आ चुका है जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब तुमने इसी समय पश्चाताप किया और इसी समय यीशु मसीह को अपना पिता ग्रहण करके रिसीव किया। पवित्र आत्मा कह रहा है और आज से ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं पहला स्थान तुझे दूंगा, जब भी कोई दुख है समस्या हो कुछ भी हो परमेश्वर पहला स्थान तुझे मिलेगा। पवित्र आत्मा में हर समय चाहे मैं सुख में हो शांति में हो तो भी पहला स्थान तुझे मिलेगा परमेश्वर। मैं सारा काम छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर तुझे प्रार्थना में अपना समय दूंगा। पवित्र आत्मा जो लोग प्रार्थना में अपना समय दे रहे हैं इनकी लाइफ में आज से मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े बिग डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में फेवर करेगा, जहां शांति नहीं है वहां शांति देगा। याद रखना पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज से प्रार्थना करने वाले लोग, पहला स्थान देने वाले लोग जिन्होंने फैसला लिया है आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिन घरों में शांति नहीं है पवित्र आत्मा शांति देने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपका फेवर करे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका फेवर करे और आपको शुद्ध करे और आपको ब्लेसिंग दे। अगर आज आप चाहते हैं तो इस समय परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करेगा जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मैं आज से नियुक्त समय पर मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। दाऊद के बारे में सुनते हैं, हो सकता है आज आपका टाइम खराब हो सकता है किसी का टाइम खराब चल रहा हो, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। बहुत बार जब टाइम खराब आता है तो व्यक्ति सोचता है शायद परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन याद रखना आपके दुख की घड़ी में परमेश्वर आपके साथ होता है। आपको अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप पवित्रता में चलने वाले व्यक्ति हो। दाऊद का एक समय ऐसा आया कि उसको घर से दूर रहना पड़ा, उसके बच्चे उसके खिलाफ हो गए, उसका राज्य चला गया, लेकिन उसी समय शिम्मी शाऊल का पोता जो था और उसी समय वो उसका जो भी उसका लगता था रिलेटिव, तो उस समय वो शिम्मी नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दूर से उसे कोसने लगा, बुराई करने लगा, ठाठा उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगा। लेकिन दाऊद उस समय में उस व्यक्ति के लिए क्या कह रहा था? दाऊद के बोल क्या थे? दाऊद के बोल ये थे, कहता है इसका समय ठहराया हुआ है, कहता है इसका समय ठहराया हुआ है बार बार बुराई करने का। आप जितना उसका मुंह पकड़ोगे लेकिन दूसरा भी बोलेगा, उस बुराई में आपको जाना नहीं है। जो मुंह बोल रहा है उसको बोलो बोल बोल, तू अपनी पावर खत्म कर बोल बोल कर, कितनी भी बुराई कर रहा है। लेकिन वो उसी समय दाऊद ने उसकी ओर देखा नहीं। दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, इसका राइट टाइम मेरा राइट टाइम आएगा। और कह रहे कि इसका बोलने का समय इसको बोलने दो। कहता परमेश्वर ने इसको ठहराया मेरे लिए बोलने के लिए। कहता कोई बात नहीं, लेकिन एक राइट टाइम आएगा और मैं इसको दिखाऊंगा। और उसी समय दाऊद का थोड़े दिन के बाद राइट टाइम आया, दाऊद फिर से राजा बना। और उसी समय दाऊद ने फिर उसी समय उस शिम्मी को कहता वहीं रखवाया, उसी एरिया के अंदर। अपने बेटे को मरने से पहले कहा कि इसने मेरी बुराई किया था, इसको यहीं रखना और इसको दिखाना कि तो वो कुत्ता है जो कह रहे कि जो भौंकता है तो वो कुत्ता है, इसलिए उसने उसको वहीं रखा। एक दिन आएगा ऐसे लोगों का टाइम, कहता जो भौंकते हैं, कहता वो आपके गेट पर रोटी मांगने आया करेंगे। कुत्ते हैं वो, कुत्ते, आप समझ रहे कि नहीं? भौंकने आया करेंगे वो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपको डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसलिए ही कह रहा है बुराई करने वालों से सावधान, कह रहा है काट कूट करने वालों से सावधान, उन कुत्तों से सावधान। परमेश्वर ने उसको कहा, किसको कहा? कह रहा बुराई करने वालों को। किसको कहा? कह रहा जो काट करते हैं, जो किसी उनको वचन अच्छा नहीं लगता वो उन चीजों में काटते हैं, उनको भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगती वो काटते हैं, वो उसी समय काटते हैं। उनको कुछ अच्छा लग रहा वो काटते हैं, भोंकते हैं। वो सबका काम ना काटना और भोंकना है। तो हो सकता है आप जब चर्च जाते हैं आपको कोई काटता भोंकता हो, आपको कोई भी करा आपके खिलाफ खड़ा हो जाता हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है,
कहता उनका काम भौंकना है। दाऊद ने कहा उनका काम भौंकना है। हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब हाथी पीछे मुड़ के देखता है तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। क्यों प्रिया? भाग जाते हैं ना तो भाग जाया करते हैं। आपकी समस्याएं आज रात भाग रही है यीशु मसीह के नाम। आपको गुड न्यूज, आपको हंसना, खुश रहना है। मैं कह रहा हूँ कि आज इसी समय आपको ये फैसला लेना है कि बस परमेश्वर मैंने तेरे राइट समय का इंतजार करना है, मैंने तो उस समय प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आप ना हिलो। आपकी बुराई इसलिए की है, शैतान ने आपको डराया इसलिए, वो बीमारियां समस्याएं इसलिए आती हैं कि शैतान आपको हिलाए वहां से। उसको पता है कि अगर आप यीशु मसीह के पास ऐसे हाथ खड़े करके रहोगे तो उसी समय कह रहे कि आप डर जाओगे, आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा, तो आप भाग जाओगे, यीशु मसीह को छोड़ दोगे। देखो हाथ में 5 उंगली है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाथ में 5 उंगली है, ये उंगली कहती है मैं बड़ी, ये कंफ्यूज हो जाती है, कहती है अच्छा तू बड़ी, कहती तू बड़ी कैसे? कहती कि देखो हमारा जब हम पेंशन लेने जाते हैं ना सबसे पहले पैसा हमें ही मिलता है, कहती इसका मतलब अंगूठा ही काम आता है। वो कहती है अच्छा हम तो 4 बेकार ही है दुनिया में, है ना। तो उसी समय ये उंगली कहती है हम तो, कहती चल थोड़ी देर में साथ करती है, बोलती थी मैं बड़ी हूँ, और इसी समय लड़ते हैं आपस में। और इसी समय देखो यहाँ पर ये कह रहा मैं बड़ा, आज ये कह रहा मैं बड़ा, ये उंगली कहती तू बड़ी, वो कहती देख मेरी हाइट बड़ी है मैं बड़ा हूँ। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा ये उंगली कहती मैं बड़ी, वो कहती तू कैसे बड़ी? कहती कि तुम तो वैसे ही आपस में लड़ रहे हो। कहती ये देखो, कहते सबसे पहले ना कहते अंगूठी इसी में आती है, कहते सबसे ज्यादा धन हमारे पास ही रहता है, मैं बड़ी। तो उसी समय छोटी सी उंगली कहती यार मैं बड़ी। तो उसी समय उसने कहा ठीक है तुम सब करे संसार में बड़े हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं ना तो सबसे पहले ये वाली उंगली आगे आती है, ये नीचे उंगली आगे आती है। तो इसका मतलब याद रखना, अगर आपने प्रार्थना करने का टाइम आपने नियुक्त समय ठहरा लिया है तो आप सबसे पहले आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे पहले नंबर 1 होंगे, आपका बिजनेस सबसे पहले होगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको दाऊद की तरह इस बात को समझना है कि दाऊद के अंदर एक हैबिट थी। दाऊद परमेश्वर के सामने ये वाली उंगली लेकर जाता था, ऐसे हाथ लेकर जाता था, प्रार्थना करता था। ऐसे नहीं जाता था, कोई ऐसे नहीं जाएगा परमेश्वर के सामने अंगूठा लेकर जाएगा, ये वाली गोली लेके जाएगा, ठीक। कई लोग तो ऐसे भी चले जाएंगे जो बुराई करते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर कहा था नहीं, कुछ लोग ऐसे जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप जब ऐसे जाएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। लेकिन आजकल की सास जो होती है वो ऐसे जाती हैं, जो हो सकते हैं आज ससुर हो गए ऐसे जा रहे हो हम परमेश्वर के सामने वैसे जाएंगे। छोटी सी बात निकलती है, पादरी क्या हुआ, अब तक काम नहीं बना, पादरी काम नहीं बना, काम नहीं बना, काम नहीं बना, क्या यार काम नहीं बना, ऐसे क्या काम नहीं बना? परमेश्वर के सामने ऐसे जा रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं बनाता है? पवित्र आत्मा आज रात के बाद बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपका बड़ा बोल नहीं, आपके बड़े हाथ नहीं, आपका छोटा सा मन कह रहा है, जो आपका विश्वास आप बाहर आएगा तो परमेश्वर काम करेगा आज रात। समझ में आ रहा है? तो प्रभु आपको ब्लेसिंग दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आपको हीलिंग देगा। और इसी समय जनता चर्च अब इसी समय तैयार हो जाओ। अभी बहुत सारी जो इस समय बुराई करते हैं, जो भी आपने कोई जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण आपकी चंगाई रुकी हुई है, जो भी कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है कई बार कि ऐसे व्यक्ति से पवित्र आत्मा बोल रहा है। कई बार ऐसी कोई व्यक्ति है यहाँ पर ऐसा, जिस वजह से मैं आज भी दुखी हूँ, मेरा आत्मा शोकित है। पवित्र आत्मा कहता है मैं शोकित हूँ कुछ ऐसे लोगों से, जो लोग मुझ पर विश्वास करने के बाद भी शक करते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करने के बाद भी कहता है कि उनको पता है यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन यकीन नहीं करते। आज यकीन करना है आपको। और इसी समय इस पेशेंट की तरह 38 साल का पेशेंट यकीन कर बैठ गया और यीशु मसीह आ गया। आज आपको यकीन करना है। इसी समय आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता आज इन्हें यकीन दिला पवित्र आत्मा जी कि तू यहाँ पर है और इनकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं इस समय हर एक गंदी आत्माओं को नष्ट करता हूँ, उस सारे शराब को तोड़ देता हूँ। परमेश्वर आपको और बच्चों को बढ़ाएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय आज पश्चाताप कर रहे हैं, मैं इसी समय दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। मैं देख रहा हूँ इसी समय दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रही है। जीसस आपके अंदर आ रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। आज जहां भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उस क्षेत्र में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप जीसस से प्यार करना शुरू करेंगे। मैं कह रहा हूं जब उसको पहला स्थान देना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इस समय आज से तुम्हारी रिस्पेक्ट कराऊंगा, मैं आज से तुम्हें आदर दिलाऊंगा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वो लोग तुम्हारा आदर करेंगे आज से। पवित्र आत्मा बोल रहा कहता है जो लोगों ने तुम्हारा फेवर नहीं किया वो फेवर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें काम नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया, वो लोग तुम्हें बिजनेस देंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने तुम्हारी नामधराई की है, वो लोगों की नामधराई उनके सामने परमेश्वर तुम्हारे सिर को मस्तक ऊंचा करेगा। आज से बांझपन जाता रहेगा आपके अंदर से। आप महसूस करेंगे जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसके ट्यूबें खराब है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको गिल्टी है, गांठे हैं बच्चेदानी में, इसी समय मैं देख रहा हूँ वो बहनें आजाद हो रही है।
मैं देख रहा हूँ जिसने कानों में मशीन लगाई हुई है, आप 5 मिनट के बाद चेक करना, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ किसी के ऊपर, आप बहुत दूर है, लेकिन आज दूर से ही परमेश्वर काम करेगा, ये विश्वास करना, चमत्कार करेगा। मैं इसी समय उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होते देख रहा हूँ जो विश्वास कर रहे हैं, जो यकीन कर रहे हैं, आज यकीन के साथ बैठे हैं लाइव के सामने, यकीन के साथ बैठे हैं जो समय स्क्रीन के सामने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, और इसी समय दिखाता रहे मेरे को, ब्रांचें दिखाता रहे जो इस समय ऑनलाइन इसी समय ब्रांचेस जो जुड़ी हुई हैं, पवित्र आत्मा जो यकीन कर रही है मेरे पिता, आज उनकी लाइफ में डबल 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 काम कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी के गर्भ में बच्चे रिसीव हो रहे हैं, कंसीव हो रहे हैं, कंसीव हो रहे हैं, और इस समय बस आपको आत्मा में कंसीव करना चले, फिर कह रहा आपके पेट में कंसीव होगा बच्चा। जब कंसीव होगा, मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंस कंसीव करो, मैं कह रहा हूँ अपने माइंड में कंसीव करो फाइनेंस कि आ गया है, मैं फिर कह रहा हूँ अपने पेट में कंसीव करो, कह रहे कि आ गया, फाइनेंस भी आ गया, घर भी आ गया, जो आप चाहते हैं वो आ गया। तो इसी समय हाथ बढ़ा रहे हैं, मिलने वाला उसको ब्रांचों की डब्बी लगा। इसी समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यंग बच्चे जो बुद्धि और में इसी समय कमजोर है, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं आपके बच्चे आज से बुद्धिमान हो जाए। और जो कोई नशा करता है, इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि बहन है, जो बहुत सारी बहनें जो रो रही है कि उनके हस्बैंड नशा करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि वो नशे आज के बाद नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका हस्बैंड नशा छोड़ रहा है, बच्चे नशे छोड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे स्मैक पीते हैं, नशा करते हैं, इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का हाथ उनके जीवन के ऊपर आ रहा है, उनके ऊपर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ जो उनके पति शराब पीते हैं, जो बच्चे शराब पीते हैं, मैं देख रहा हूँ, और इस समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है। सच में पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, और इसी समय उन बच्चों के ऊपर आ रहा है जो माएं दुआएं कर रही है इस समय चर्च में बैठकर, जो ब्रांचों में बैठकर दुआ कर रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर हाथ आते हुए देख रहा हूं मैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का हाथ एक एलिया ने देखा, और छोटे बादल में से निकलते हुए उसके गेजी ने देखा, और जिस समय हाथ आ रहा था उसने कहा हाथ आ रहा है, और जिस समय यह विश्वास करो वो हाथ आ रहा है आपके ऊपर। मैं देख रहा हूँ कोई बहन चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रही है, उसके पास घर नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनों के पास घर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ वो हाथ आ रहा है इस समय। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, मैं से देख रहा हूँ कि वो हाथ आ रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी को परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है, कोई लाइव में जुड़ा हुआ है और वो चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई चर्च बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने चर्च इंक्रीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई जुड़ा हुआ है लाइव में, और पास्टर है, और वो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका चर्च टूट गया, आपका चर्च खत्म कर दिया, आपकी सेवकाई खत्म कर दी गई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं खत्म नहीं हुआ, मेरी अनॉइंटिंग खत्म नहीं हुई तेरे अंदर से, मेरी ब्लेसिंग खत्म नहीं हुई तेरे अंदर से, चिंता न कर, तेरा बिजनेस खत्म हो गया हो, तेरा रोजगार खत्म हो गया हो। कोई आत्मा आपसे बात कर रहा है ऐसे लोगों से कि आज कुछ भी खत्म नहीं हुआ, चिंता न करो, परमेश्वर का आत्मा इस समय ब्लेसिंग को खोल रहा है, आ रहा है, खोल रहा है। परमेश्वर का आनंद देखोगे आप थोड़ी देर के अंदर। कोई आत्मा बात कर रहा है, किसी संत से बात कर रहा है, किसी पादरी से बात कर रहा है, किसी विश्वासी से बात कर रहा है, किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा है परमेश्वर, और किसी बहन से बात कर रहा है कि तेरा मैं सब कुछ खोया हुआ वापिस लौटा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ बहन कर्जे में और उसके पति कर्जे में, वो उसके लिए दुआ कर रही है। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, जिसके कर्जे पे हाथ आ रहा है, बस अपने सिर पर हाथ रख लो, अपने सिर पर हाथ रखो, और इसी समय कहो कि परमेश्वर जो हाथ है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये तेरा है, और तेरा हाथ आ गया, मेरे बच्चों के ऊपर से कर्जा उतर गया, मेरे पति के ऊपर से कर्जा उतर गया, नशे की गंदी आदत चली गई है, व्यभिचार की गंदी आदत चली गई है, हर प्रॉब्लम से निकल गई है। आज से मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार आनंद को देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में, आनंद को देखने पाए। रिलीज करता हूँ आज से इनकी इज्जत बढ़ने पाए पवित्र आत्मा, इनके इर्द गिर्द स्वर्गदूत आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, जो इन्होंने नहीं पाया वो पाए आज से यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और छुटकारा होने पाए। बोलो आमीन आमीन। मैंने ऐसे देखा भी इसी समय इस वचन के बाद इस प्रेयर